जी संत निरंकारी मंडळाचा युवक कसा असावा हे या महात्मानी सत्संगाची आपल्या बोलातून नव्हे तर यांच्या जीवनात घडलेल्या उदाहरणातून सत्संगाची कर्मातून या वाकद नगरीतील सर्व युवक महात्मांच्या समोर सत्संगाची ठेवलेला आहे. खरोखर सत्संगाची आज जशा या आया बहिणी या ठिकाणी आलेल्या आहेत, तुम्हाला जर वाटत असेल की तुमचं म्हातारपण वृद्धाश्रमात व्यतीत नाही व्हायला पाहिजे आणि आज जसं तुम्ही या लहान लहान मुलांना घेऊन या संत समागम मध्ये आले, उद्या चालून हीच लहान मुलं मोठी होतील तर तुमच्या हाताची काठी बनवून तुम्हाला संत समागम मध्ये घेऊन येतील. जरूर जरूर सत्संगजी आपल्या सर्व नातवांना पुत्रंडांना या संत समागम मध्ये घेऊन येत चला, जेणेकरून सत्संगजी एक आध्यात्मिक शिक्षा त्यांना भेटते. ईश्वर कृपेने ब्रह्मज्ञानाने सत्संगजी आपल्या आई वडिलांना सत्संगजी ते वृद्धाश्रमात ठेवत नाही तर आपल्या हृदयात सत्संगजी जतन करून ठेवतात. विनंती प्रार्थना केली डॉक्टर सलमान माऊली यांच्या चरणी. त्यानंतर सत्संगजी सिडको तालुका मुखी सिल्लोड तालुका मुखी आदरणीय अग्रवाल जी सुद्धा कृपा करते. बड़े प्यार से कहना। और मुझे जब मालूम पड़ा वाकद गांव और मैं सोचने लगा ये वाकद नाम, और जब इस शब्द को उर्दू अरबी फारसी में लिखेंगे तो वाकद का मतलब होगा आहा क्या है, क्या मस्त है। और जैसे ही मैं गांव के अंदर एंट्री किया तो मेरा मन डबल खुश हो गया। एक तरफ मुझे अवतार बानी की आवाज़ सुनने में आई, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणेहा मैंने बख्श लो, ये आवाज़ मेरे कान में आई। और दूसरी तरफ अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई। अंतर सिर्फ भाषा का है, मीनिंग का कोई अंतर नहीं है। अभी महाराज कुमावत जी गीत पढ़ रहे थे, देव लई मोटा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, निराकार सबसे बड़ा है, देव लई मोटा, क्या अंतर है? एक ही मीनिंग निकलता है ना। अब ये अजान की आवाज ले लो, सिमरन की बात ले लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणेहा मैंने बख्श लो, तू अकेला निराकार है, बाकी सब आकार है, और मैं तेरी शरण में आ गया, मैं तेरी पनाह में आ गया, मैंने बख्श लो, मुझे माफ कर लो। ये सिमरन के बोल जब मुझे मालूम पड़े तो मैं कुरान में ढूंढ रहा था, बाइबल में ढूंढ रहा था, ये सिमरन इतना पावरफुल है, ये जरूर मिलना चाहिए। और 2.5-3 साल के बाद मुझे कुरान में भी ये सिमरन मिल गया और बाइबल में भी मिल गया। कुरान में है ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ निराकार तेरे को छोड़ के कोई खुदा नहीं, सुबहानका तू बेऐब है, तू पाक है, मैं तेरी शरण में आ गया, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बख्श लो। क्या फर्क हुआ? अब इस अजान के अंदर आप लोग अरबी में सुनते हैं लेकिन काय समझत नहीं, क्या बोल रहे? हाँ ये मुसलमान लोगों का कुछ है वो बोल रहे, अब इधर अवतार बानी पढ़ रहे, नहीं ये निरंकारी लोगों का कुछ है वो बोल रहे, वो अपना जाने हम अपना जाने। जरा हम मीनिंग और मतलब और मंजे का है ये जरा देखने की फिक्र तो करें। हम घर में बैठते हैं, बाहर गली महल्ले में बैठते हैं, सौदा लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, कभी आपस में बात तो करें, तुम अल्लाह अकबर बोलते हो क्या मतलब है, तू ही निराकार हम कहते हैं उसका मतलब क्या है। जिस दिन ये मतलब माना एक दूसरे से समझने लगेंगे, हम दो नहीं एक हो जाएंगे। बाबा जी क्या कहते थे? एक को मानो, नेक हो जाओ, एक हो जाओ। अब इस अजान के अंदर कहा जाता हय्या अला सला, सुनते हैं ना आप लोग, लेकिन मतलब कुछ नहीं मालूम। आओ कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ, सिमरन की तरफ। नमाज क्या है? सिमरन है। और उसके अंदर जब आप देखेंगे उस नमाज में क्या पढ़ा जाता है, खड़े होते, हाथ बांध के खड़े होते, निराकार की तारीफ करते, झुक जाते, रुकू में जाते, फिर सजदे में जाकर जमीन में अपने सर को पटक देते और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम, ए निराकार तू बहुत बुलंद है, देवलई मोटा। अभी आपने सुना, ए निराकार तू बहुत अजीम है, बहुत अजमत वाला है। हय्या अलल फला, इस अजान के अंदर कहा जाता है आओ कामयाबी की तरफ। नहीं, मैं बोलता मेरे बिजनेस, मेरी हॉस्पिटल, मेरा धंधा, मेरा कारोबार, मुझे उधर कामयाबी मिलेगी। और जब ये मौत का फरिश्ता आता है और मेरे गले में नाखून चुबा देता है तो फिर
जिस देव की तरफ, जिस महादेव की तरफ, जिस निराकार की तरफ, जिस अल्लाह की तरफ, जिस गॉड की तरफ मैं जिंदगी भर मुझे सवर नहीं मिली, मुझे फुर्सत नहीं मिली, अब वो दिखना चालू हो गया। फरिश्ते ने आके गले में चुभोया। अब उसकी पत्नी बैठी हुई है बाजू में, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, उसकी पत्नी प्याली में पानी चम्मच में लेके उसके मुंह के करीब करती है, लेकिन वो क्या करता है, ऐसे ही देख रहा है। क्या कर रहा है, आता काय पाहू राहिला, अभी क्या देख रहा है तू, जिंदगी भर तुझे फुर्सत नहीं मिली। और कुरान में भी यही लिखा हुआ है, जुमा की नमाज में जो मुसलमान नहीं जाता वो मस्जिद में जाता है। मोहम्मद पैगंबर जुमा की नमाज में क्या श्लोक पढ़ते थे, सूरह मुनाफिकून का श्लोक पढ़ते थे, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब। वो जो अभी उसकी पत्नी का चम्मच का पानी उसको नहीं दिख रहा है, उसके बच्चे रड़ रहे रो रहे वो उसको नहीं दिख रहा है, पूरे नातेवाईक व्हाट्सएप और फोन पे जमा हो गए घर के अंदर, वो उसको नहीं दिख रहा है। अब उसको निराकार दिखना चालू हो गया और वो इधर नहीं देखता। और उसकी श्वास, फरिश्ते ने नाखून चुबो दिया है तो आधी श्वास आ रही, आधी श्वास जा रही। ये श्वास, ये जो हमारी श्वास है, जब कभी तुम अकेले में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि घर बार संसार छोड़ के सन्यासी बन जाओ, ये नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाओ, कोई आवाज ना हो, कोई लाइट ना हो और ऐसी सुनसान जगह हो कि तुम्हारे श्वास की आवाज तुमको आने लगे। अवतार बानी में पढ़ रहा था, तू ही तू ही तू ही तू ही लेते हुए बोलते हैं और तू ही छोड़ते हुए बोलते हैं। अपने श्वास की आवाज का मतलब तुम सुन लो। ये श्वास कह रही है तू ही, और मैं कह रहा हूं दुनिया ही, पैसा ही, माल ही माल। अब वो मरने वाला जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आईसीयू में एडमिट होता है, डॉक्टर साहब काय तुम्ही करा, तुम्हाला काय पाहिजे, सगळं घ्या। मुंबई के एक दिन के आईसीयू का 1 लाख रुपया हो चुका है। सब ले लो जितना कमाया, लेकिन मुझे मेरी दर्द, मेरा पेन, मेरी बीमारी से मुक्त कर दो। अब ये जो अभी इसको निर्गुण निराकार नजर आने लगा, उसकी बीवी का पानी चमचा नहीं दिख रहा है उसको, अब ये देखेगा तो पैगंबर मोहम्मद जुमा की नमाज में पढ़ते थे, रब्बी लौला अखरतनी, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, रब्बी लौला अखरतनी, ए निराकार थोड़ा सा टाइम दे दे। निराकार कहेगा अच्छा 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल तेरे को कम पड़ा, अब क्या टाइम चाहिए। वो मरने वाला कहेगा अभी मुझे मेरी पत्नी का चम्मच में पानी नहीं दिख रहा है, मेरे बच्चे रड़ रहे वो नहीं दिख रहा है। ऐ निर्गुण निराकार, जब से मुझे अक्ल आई, जब से मुझे होश आया और मैंने जितना कुछ माल कमाया है, मैं किस लिए कमाता हूँ, बीवी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। वो मरने वाला कहेगा ऐ निर्गुण निराकार, जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है सब तेरे नाम पे दान करना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति दे दे। लेकिन अब उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। कुरान के अंदर है लाबिसीन फीहा अहकाबा, 1000 साल, दूसरा 1000 साल, तीसरा 1000 साल नरक में पड़ा रहेगा। 84 यूनी का जो बात हम करते, बताओ दोनों में क्या फर्क है। पड़ा रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही जो निराकार अभी दिखना चालू हुआ और बात भी करेगा, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद जुमा की नमाज में पढ़ते थे, रब्बी लौला अखरतनी, मुझे चांस दे दे। निराकार पूछेगा अच्छा अभी तेरी आंख तो खुली, क्या चांस चाहता है, महीनों बख्श लो बोलना चाहता है। ज्ञान प्रचारक महात्मा मिले थे, जाके ज्ञान लेना चाहता है। सच्चे खालिक मालिक निर्गुण निराकार की वड़क करना चाहता है, कहेगा नहीं, वो भी नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना है कि जो कुछ मैंने कमाया, ऐ निर्गुण निराकार तेरे नाम पे दान कर दूंगा, तू खुश हो जाएगा। फअस्सद्दक, सब सदका कर दूंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं नेक हो जाऊंगा। दूसरी जगह कुरान में लिखा हुआ है, दुनिया जमीन भर के अगर मैंने सोना कमाया वो सब ले ले निर्गुण निराकार, लेकिन मुझे मुक्ति दे दे। लेकिन उस वक्त मुक्ति नहीं मिलने वाली। निर्गुण निराकार कहेगा अच्छा सुन, अभी तेरी बीवी चम्मच में पानी लेके तेरे मुंह में डाल रही है, अगर ये फरिश्ता जो नाखून तेरे गले में चुभोया है अभी छोड़ देगा ये, और तेरी श्वास पहले की तरह आ जाएगी,
और तू बोलेगा, अरे पत्नी सुन, अरे मेरे बच्चों सुनो, मैंने जो कुछ कमाया सब निर्गुण निराकार के नाम पे दान करना चाहता हूँ, तेरी पत्नी सुनेगी? यस करेगी। तेरे बच्चे सुनेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब पागलपंती में बोल रहा, आर्धा शुद्ध में आर्धा बेसुध है, डॉक्टर साहब उसके बोलने की कोई वैल्यू नहीं। तेरे बोलने की वैल्यू तो उस वक्त थी जब तू एक फोन मारता था तो 10 जवान आके खड़े हो जाते थे। तेरे बोलने की वैल्यू तो उस वक्त थी तू सड़क पर एक गाली देता था, पुलिस वाला डर के साइड हो जाता था। उस वक्त तो बोलता ये बिल्डिंग में गरीबों को दे रहा हूं, तब तेरे बोलने की कोई वैल्यू होती। अब मरता काय ना करता, सगळे प्रॉपर्टी घ्या, आता काय मुक्ती तुला भेटणार नाही। अभी तुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, ये मुक्ति मुझे आज मिल सकती है, ये मुक्ति आपको आज मिल सकती है। जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया, ये मुक्ति आज मिल सकती है। इस ज्ञान की तरफ आ जाए। और ज्ञान पूरे कुरान के अंदर, जब मैंने ज्ञान लिया तो पूरे कुरान के अंदर ये ज्ञान की बातें घूमती रहती है। बस इस ज्ञान की तरफ, इस ध्यान की तरफ, इस निर्गुण निराकार की तरफ। इन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह खुला हुआ हक है, अल्लाह ढका छुपा नहीं है। निर्गुण निराकार कोई ढका छुपा नहीं है, हर जगह अंग संग है। देखने वाला तो चाहिए। फ़इन्नहा ला ताअमल अबसार, ये नजरें अंधी नहीं होती, वलाकिन ताअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, अंधे तो दिल होते हैं जो देखने के लिए राजी नहीं होते। एक माँ के पास बच्चे की शिकायत लेके दुनिया वाले आते, ऐ सुन तेरा बच्चा ऐसा कर रहा। माँ अपने बच्चे को दिल की नजर से देखती है और बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, सही है, सब सही है। और दुनिया वाले उस बच्चे को अपनी इस नजर से देखते तो उसकी गलती निकालते, और माँ बोलती कि मैं इस दिल की नजर से देख रही हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, बस इस दिल की नजर से मुझे निर्गुण निराकार नजर आ जाए और मैं जो मरने के वक्त बोलूंगा वो अभी बोलना चालू कर दूं।